हेलो एवरीवन, वर्क एनर्जी एंड पावर का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पिछले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कोलिजन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। काफी सारे टॉपिक्स हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोलिजन क्या होता है। सो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज exerts relatively strong forces on one another or each other for relatively short time। यानी कि एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट जिसमें दो बॉडीज जो कोलाइडिंग बॉडीज है वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाती हैं लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, पहला होता है इलास्टिक कोलिजन। अ कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल है कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक द कोलिजन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स। ओके, कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल्स। Now, what are the basic characteristics of elastic collision? Linear momentum is conserved, kinetic energy is conserved, total energy is conserved, and the forces involved are conservative. चलिए, next is inelastic collision. A collision in which there is some loss of kinetic energy is called as inelastic collision. Perfectly inelastic collision, a collision in which the two bodies stick to each other after collision, यानी कि कोलाइड करने के बाद वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक साथ मूव करती हैं। एग्जाम्पल जैसे मड थ्रोन ऑन वॉल, या दूसरा ये वाला एरो स्ट्रक इन टारगेट एंड देन दे मूव टुगेदर एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन इलास्टिक कोलिजन के? लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो लॉस आ रहा है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, इसमें कुछ फोर्सेस या सारी फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव हो सकती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, it is the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision। इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है E is equals to relative velocity of separation which is v2 minus v1 upon relative velocity of approach which is u1 minus u2। Here we have taken u1 is greater than u2। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 होता है और बाकी कोलिजन्स में इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। चलिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को समझते हैं। तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जिनके मासेस हैं m1 एंड m2 और जो u1 और u2 की वेलोसिटी से मूव कर रही हैं कोलिजन से पहले। ठीक है, ये दोनों बॉल्स कोलाइड करती हैं, इनके बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और ये कोलिजन के बाद v1 और v2 की वेलोसिटी से मूव करती है। यहां हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि बिफोर कोलिजन में u1 इज ग्रेटर देन u2 एंड आफ्टर कोलिजन v1 इज लेस देन v2, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1 और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन होगा m1 v1 प्लस m2 v2। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या हम यहां पे लिख सकते हैं m1 इन ब्रैकेट u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है,
तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं m1 इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल गई थी। अब अगर हम 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो हमारे पास आएगा u1 प्लस वी1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। हमने जब इनको डिवाइड किया और इसको हम लिख सकते थे u1 माइनस वी1 इंटू u1 प्लस वी1, एंड सिमिलरली फॉर दिस डिवाइड करोगे तो u1 माइनस वी1 कैंसिल हो गया, m1 m2 भी कैंसिल हो गया और ये बच जाता है। इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, और अगर मैं v2 माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू करूंगा तो 1 आएगा, जो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। अच्छा, अब इस इक्वेशन से अगर मैं v2 की वैल्यू निकालूं तो वो होगी u1 माइनस यू टू प्लस वी वन, और इसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में v2 की वैल्यू को। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट की। यहाँ मैंने क्या किया, ये देखो माइनस यू टू 2 बार आ रहा है इसलिए माइनस ऑफ 2u2 हो गया। मैंने m1 को इस साइड मल्टीप्लाई किया, m2 को इस साइड ब्रैकेट की टर्म से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैंने क्या किया, v1 की टर्म्स को एक साइड लिया है, बाकी टर्म्स दूसरी साइड हो गई। v1 यहाँ कॉमन तो ये आ गया m1 प्लस m2, इन दोनों में u1 कॉमन था तो m1 माइनस m2, और ये 2m2 u2। तो यहां से मुझे v1 की वैल्यू निकलती है m1 माइनस m2 इंटू यू वन प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। ठीक है, अब 3 से अगर मैं v1 की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी निकलेगी, v2 माइनस यू वन प्लस ऑफ u2। इसे अगेन हमने इक्वेशन 1 में रखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ देखो u1 आपका 2 बार आ रहा है इसलिए 2u1 आ गया। फिर हमने इस m को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, यहाँ m2 को इससे पूरी, यहाँ m1 था और यहाँ m2 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने v1 वाली टर्म से एक साइड ले ली, दूसरी टर्म दूसरी साइड ले ली। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे कॉमन निकल गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, ये v2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, चलिए आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी इक्वेशंस आई थी v1 और v2 की। अब हमारे स्पेशल केसेस, अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो जिसे मैं m से रिप्रेजेंट करूं तो v1 आ जाएगा u2 के बराबर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, 2m और 2m कैंसिल, ये u2 बच जाएगा, और आपका v2 जो है वो u1 के बराबर आ जाएगा। अगर टारगेट बॉडी यानी कि ये वाली बॉडी रेस्ट पे यानी कि u2 अगर 0 हो जाए, उस सिनेरियो में आपका v1 निकलता है m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 निकलता है 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल भाषा में हमने u2 इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशन में पुट किया तो ये निकलता है। अच्छा, इसमें अब सब केस देखते हैं। अगर m1 और m2 इक्वल हो जाए तो v1 0 हो जाता है और v2 जो है u1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब बॉडी 1 या बॉडी ए तो आपकी रेस्ट पे आ गई, और बॉडी बी जो है वो क्या है, आपका ए की वेलोसिटी से मूव करने लग गई। ठीक है, एग्जाम्पल, अ बिलियर्ड बॉल इन मोशन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अनदर बॉल एट रेस्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, व्हाइट वाली बॉल रेस्ट पे आ जाती है और रेड वाली मूव करने लग जाती है। चलिए आगे कंटिन्यू कर। स्पेशल केसेस में ही ये हमने v1 और v2 निकाला था। अब सेकंड केस लेते हैं। इसमें अगर m1 m2 से बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि m2 को 0 मान ले, तो v1 इक्वल टू u1 हो जाएगा और v2 इक्वल टू 2u1 हो जाएगा। यानी कि बॉडी a जो है वो तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, लेकिन बॉडी b जो है वो ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ a से मूव करने लग जाती है।
जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। थर्ड केस लेते हैं बी पार्ट में ही। अगर m2 बहुत ज़्यादा हो जाए तो m1 को 0 मान लेते हैं। इसमें v1 आ जाएगा -u1 और v2 0 हो जाएगा, यानी कि बॉडी ए रिबाउंड करेगी सेम वेलोसिटी से और बॉडी बी तो रेस्ट पे ही रहेगी। एग्जाम्पल, रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट इज थ्रोन। यहाँ पे आपका बॉडी बी अर्थ है, बॉडी ए बॉल है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो हमने दो बॉडीज ली जिनके मासेस हमने लिए m1 और m2, जिसमें आपका क्या पहली बॉडी u1 से जा रही है और दूसरी बॉडी रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, बिफोर कोलिजन ये हुआ। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज जो है एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लग गई। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो m1 u1 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, यानी कि v इज इक्वल्स टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर ही रह जाएगी। आफ्टर कोलिजन होगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, फिर हमने v की वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में, तो ये मिलता है हमें। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन में से काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सब्ट्रैक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस पॉजिटिव है, यानी कि कुछ एनर्जी तो लॉस ही हुई है इसमें। अब इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन देखते हैं। तो हमने दो बॉडीज कंसीडर की जिनके हमने मासेस m1 और m2 लिए हुए हैं, बॉडीज a और b है। ठीक है, आपका रेड वाली जो है वो बॉडी b है, ब्लू वाली बॉडी a है। ठीक, और ये वेलोसिटीज u1 और u2 से मूव कर रही है। हमने माना u1 जो है u2 से ज़्यादा और x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ये देखिए कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, ये बॉडीज v1 और v2 की वेलोसिटी से मूव कर रही हैं और एंगल जो है m1 ने बनाया थीटा और m2 ने बनाया फाई x एक्सिस के साथ। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो x एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। अब ये कहाँ से आया, ये आपकी वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा v1 cos थीटा और एक निकलेगा v1 sin थीटा। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग तो आपका cos थीटा वाला ही कंपोनेंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर cos फाई। अगर आप अलोंग y एक्सिस जाओगे तो वो निकलता है 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। 0 क्यों, क्योंकि इनिशियली तो ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, इसीलिए 0। अच्छा, ये हो गया m1 v1 sin थीटा, क्योंकि ये उसको ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारे कन्वेंशन में ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होती है और इसमें नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए माइनस ऑफ m2 v2 sin फाई लिया है। तो हम लिख सकते हैं m1 v1 sin थीटा इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ हमने x एक्सिस y एक्सिस क्यों नहीं लिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड करती ही नहीं है, वो तो वेलोसिटी तो v1 ही रहेगी ना। तो इसे लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। कंटिन्यू करते हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो हमने डिराइव की थी पिछले स्लाइड में। अब हम सपोज करते हैं कि m1 m2 m के बराबर है, u1 u के बराबर है और u2 आपका जो है वो 0, यानी कि बॉडी बी रेस्ट पे है। तो हमारी इक्वेशन 1, 2 और 3 में ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये आप ये सारे जो हमने अजम्पशन लिए इन्हें इन तीनों में पुट करोगे तो यही आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे u की जगह ये वाली वैल्यू रखी, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई ये रखा, इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अच्छा, फिर हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, ये वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव को दूसरी साइड ले गए। इसमें और इसमें वी वन स्क्वायर कॉमन तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें वी टू स्क्वायर कॉमन तो ये आ गया वी टू स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर फाइव आ गया। अच्छा, तो वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो वही रहा, यहाँ वी टू साइन फाइव की जगह में हमने क्या किया, वी वन साइन थीटा लिखा। वो क्यों किया, ये देखो इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ हमने कहा था वी टू साइन फाइव इज इक्वल टू वी वन साइन थीटा, तो वो रिप्लेस किया और स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 5 से लिया, तो इसे लिख सकते हैं 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी वन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी टू कॉस फाइव आएगा। ये हमने कॉस थीटा निकाला है। कंटिन्यू करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू वी वन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी टू कॉस फाइव आया। अब हम कॉस की एक आइडेंटिटी लगाते हैं, कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी और साइन फाइव की जगह पे वी वन साइन थीटा अपॉन वी टू, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 हमने ये यूज किया। तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, क्यों, ये कॉस फाइव कैंसिल, यहाँ आ जाएगा वी वन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी टू, यहाँ आएगा वी वन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी टू, तो ये जीरो ही आएगा। कॉस में जीरो कॉस 90 पे होता है, इसका मतलब थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री है, यानी कि आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडीज है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। A molecule in a gas container hits the horizontal wall with speed 20 meter per second and angle 30 degree with the normal and rebounds with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Collision elastic या inelastic है, ये भी बताना है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल रीबाउंड कर रहा है सेम स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। ठीक है, अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों ही कंजर्व्ड है, इसका मतलब कोलिजन इलास्टिक है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद अ स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। मास फाइंड आउट करना है दूसरी बॉडी का। तो m1 गिवन है, u1 इज u, v1 इज u/3, u2 0 है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था इलास्टिक कोलिजन में। इसमें हमने v1 की वैल्यू रखी, u1 की जगह u रखा, u2 की जगह 0 रखा, सॉल्व किया तो इससे m निकलता है 3/2 या 1.5 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल्स विद इक्वल masses m1 equal to m2. The first ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target in a corner pocket which is at angle 37 degree. Assume the collision is elastic and then friction and rotational motion are not important. Obtain theta 1. तो थीटा 2 गिवन है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, तो थीटा 1 कितना आ जाएगा 53 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, two identical ball bearings in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with the speed v. If the collision is elastic, which of the following figure is a possible result after collision? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी निकलेगी, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू 0 स्क्वायर दैट गिव्स हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये रेस्ट पे थी, क्वेश्चन में गिवन। पहला केस देखते हैं। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी हाफ एम 0 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v/2 स्क्वायर दैट गिव्स 1/4 mv स्क्वायर।
total kinetic energy before collision is not equal to total kinetic energy after collision, यानी कि kinetic energy conserve नहीं है, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। केस 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी हाफ 2m इंटू 0 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी कि ये कोलिजन पॉसिबल होगा। तीसरा केस देखते हैं। इस सिनेरियो में टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी निकलेगी, हाफ 3m इंटू वी बाय 3 होल स्क्वायर, दैट गिव्स 1/6 mv स्क्वायर। अगेन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, A and B are two particles having same mass m. A is moving along x-axis with a speed of 10 meter per second. B is at rest. After undergoing a perfectly elastic collision with B, particle A gets scattered through an angle of 30 degree. What is the direction of motion of B and speeds of A and B after the collision? तो m1 m2 m है, u1 10 है, u2 0, थीटा इज 30 डिग्री। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये डायग्राम था। थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, तो फाई आ गया 60 डिग्री। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो u इज इक्वल टू v1 cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री प्लस v2 cos 60। यहाँ m इक्वल था तो कैंसिल आउट कर गया, इसलिए हमने उसे लिखा ही नहीं है। हमने वैल्यूज रखी तो मेरे पास आया √3v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। अलॉन्ग y एक्सिस v1 sin 30 इज इक्वल टू v2 sin 60। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो डेरिवेशन देख लेना, ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से निकला v1 इज इक्वल टू √3v2 इस इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को हमने 1 में पुट किया तो 1 आ गई 4v2 इक्वल टू 20, यानी कि v2 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन 2 में अगर v2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास v1 निकलता है 8.6 मीटर पर सेकेंड। सारी चीजें निकल गई। Example number 5, a bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg and instantly come to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. चलिए, मास ऑफ सेकंड ब्लॉक गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज बुलेट प्लस ब्लॉक इज mbub प्लस mwb uwb। ओके, वैल्यूज रखी सारी 0.84 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज this one, we put the values, what we got 0.412 into v kg meter per second। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल सेम होंगे, तो इससे v निकल गया 2.03 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की निकलती है 29.4 जूल्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी निकलती है 0.848 जूल्स। Heat produced is equal to the loss in kinetic energy, that is initial minus final, which is 28.552 joules. Now, law of conservation of energy. Potential energy at highest point is equal to kinetic at the lowest point. यानी कि mb plus mwb gh is equal to k final, that is kinetic energy. हमने वैल्यूज पुट की तो इससे हमें हाइट निकल आती है 0.212 मीटर। चलिए, टाइम टू रीकैप। क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और बाकी कोलिजन्स के लिए। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में v1 और v2 की वैल्यू निकाली और केसेस भी किए। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होता है, ये भी हमने निकाला।
चलिए टाइम फॉर क्वेश्चंस। ये पहले 5 क्वेश्चंस, उसके बाद के 3 क्वेश्चन, उसके बाद के ये 3 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चंस है। डू एक्नॉलेजमेंट आ गई। थैंक यू सो मच गूगल बिंग एनसीईआरटी इमेजेस के लिए। और अगला असाइनमेंट के ऊपर वीडियो है, ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।